भगवान भरोसे पशुपालन विभाग। कहीं डॉक्टर की कमी, कहीं दवाओं का अभाव। सिरकोनी ब्लॉक में पशु अस्पताल न होने से पशुओं का नहीं हो पाता है इलाज। चिकित्सक व कर्मियों के अभाव में नहीं चल पा रही है योजनाएं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के विकास खंड सिरकोनी से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ बीमार पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में चली गई है। पशुओं के लिए एक भी ब्लॉक में पशु चिकित्सालय नहीं है। अगर पशु बीमार हो तो कहा जाए, किसान पशुओं को सिर्फ भगवान के भरोसे जिला रहे हैं। जब भी पशुपालक अपने बीमार पशुओं को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें डॉक्टर नहीं मिलते। अगर डॉक्टर मिल भी गए तो कई दवाइयां नहीं मिलती। अगर बात की जाए, सिरकोनी विकास खंड व 6 पशु सेवा केंद्र है, ब्लॉक में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। ग्रामीणों से जानकारी लेने पर पता चला कि पशुपालक गाय, बैल, बकरी, भैंस, कुत्ता के बीमार होने पर शहर के अस्पताल की दौड़ लगाते हैं। पशु सेवा केंद्र पर भी डॉक्टर समय से उपस्थित नहीं होते हैं मीटिंग या रिपोर्ट जमा करने आदि के लिए। जब वे मुख्यालय पर चले जाते हैं, ऐसे में पशु सेवा केंद्र पर बंद हो जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के अलावा चलंत पशु सेवा केंद्र पर पशुओं की इलाज की व्यवस्था है, परंतु चिकित्सक व कर्मियों के अभाव में ये योजनाएं सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही है। समय पर टीकाकरण व अन्य इलाज नहीं हो पाने के कारण मूक पशु असमय ही काल कलवित हो जाते हैं। परेशान पशुपालक प्राइवेट चिकित्सक या बिना डिग्री वाले डॉक्टर के भरोसे रहने को मजबूर है। पशुधन प्रसार अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि सिरकोनी ब्लॉक बहुत पुराना ब्लॉक है। इसमें 6 पशु सेवा केंद्र है। ब्लॉक में 66 गांव है। इसमें पशु चिकित्सालय होना चाहिए। पशु चिकित्सालय न होने के कारण कुछ असुविधाएं होती है। कई बार शायद शासन को पत्र लिखा गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अगर पशु चिकित्सालय होता तो जनता को कुछ आराम हो जाता। हमारे हर ब्लॉक को एक बहुउद्देशीय सचल वाहन की प्रभुता है, जिससे हर गांव में कैंप किया जाता है। अब तो एक मोबाइल एम्बुलेंस आ गई है। आप 1962 डायल करेंगे, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आ जाएगी। जर्जर केंद्रों के बारे में कई बार विभाग को लिख कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को खुद डर रहता है कभी गिर न जाए। स्टाफ की कमी व सचल वाहन न होने के कारण टीकाकरण करने में समय लग रहा है। अगर सचल वाहन मिल जाए तो टीकाकरण जल्दी हो सकता है। यहाँ डॉक्टर सरकारी कोई है नहीं, इसलिए इधर उधर जानवर मर भी जाते हैं इसी बीमारी में। ये सब समस्या झेलना पड़ता है। सरकारी डॉक्टर तो पता है ना कि सिरकोनी में एक बार रहना, पहले आवत रहना, अब तो पता है ना चल कहाँ हूँ। कितने दिन से नहीं आते हैं? अरे मजे के दिन हो गया, सरकारी की होता है बाहर। गाय गोरू बीमार होते हैं जब, तो हम लोग प्राइवेट डॉक्टर को ही बुला के करते हैं। क्यों सरकारी डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? क्या है, वहाँ पे सिर्फ बना हुआ है जो हॉस्पिटल, वहाँ पे जर्जर हो चुका है। ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई दवा है। वहाँ पे जाने पे भी कोई नहीं मिलता है। वहाँ पे फिर मजबूरी पड़ती है। और क्यों सरकारी डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? सरकारी डॉक्टर की है, उनके तो जनता नहीं बा। न कभों गांव में आवा, न टीका लगावा, न कुछ करे, न कुछ करे, तो अपने पैसा से पूरा गांव भर लगवावा। अच्छा, यहाँ पे सरकारी डॉक्टर नहीं आते हैं? ये उनका नमवा ना जाना, तो सरकारी डॉक्टर की है। तो ये तो बड़ी समस्या होती होगी आप लोगों को। सरकार कुल करा था, लेकिन यहाँ प्राइवेट डॉक्टर के अलावा कोनो डॉक्टर है ना। जो सेंटर है एकदम जर्जर है, एकदम गिरने की अवस्था में है, और एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? जी, आपकी बात तो सही है। यहाँ अभी सिरकोनी ब्लॉक बने हुए बहुत दिन हुआ, और मैं सन 2012 में यहाँ आया। पशु सेवा केंद्र सिरकोनी, यहाँ 66 ग्राम सभा में सेंटर तो पशु सेवा केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं वो 6 हैं। सिरकोनी, सलखापुर, राजेपुर, रामनगर भड़सरा और रमदियालगंज 6 सेंटर हैं। लेकिन पशु चिकित्सालय न होने के कारण कुछ सुविधाएं होती हैं, जिसका हमें खेद है। और शासन को लिख के गया है जहां तक मुझको मालूम है, लेकिन अभी तक पशु चिकित्सालय नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा है। इसकी वजह से कुछ जनता को कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर ब्लॉक को एक सचल वाहन, बहुउद्देशीय सचल वाहन की उपलब्धता है, जिससे हर गांव में कैंप किए जाते हैं। और अब तो एक मोदी जी की अनुकंपा से एक हमारी मोबाइल वो एम्बुलेंस भी आ गई है, जिसको 1962 आप डायल करेंगे तो तुरंत आपके द्वार पे ही सेवा मिलेगी। और टीकाकरण हम लोग तो अपने स्तर से कर रहे हैं। अस्पताल ना होने के कारण दिक्कतें होती हैं, और जो सचल वाहन से जो कैंप होते हैं वो भी हो रहे हैं। सचल वाहन का कैंप तो दिखाई नहीं पड़ता है कभी,
जहाँ जन चौपाल लगता है, अधिकारी आते हैं, हमें वहीं दिखाई पड़ता है। सर कितना दिन हुआ आपको कैंप लगाया? आपने कहाँ कैंप लगाया सचल वहाँ से? जी सर, ये तो आप पशु चिकित्सा अधिकारी से प्रश्न करें तो। 13 से सर आप लोग कर रहे हैं मांग उसकी, लेकिन अभी तक नहीं। उसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। दूसरा है सर, सरकोनी विकास खंड में एक पशु सचल दस्ता गाड़ी है, वाहन सचल वाहन। सचल वाहन है, हाँ। तो पता लगा कि उसको आप लेके चल रहे हैं, कैंप नहीं, प्रभावित हो वो रहा जो है है, बिना लिखा पढ़ी के। बिना लिखा पढ़ी के नहीं है। सिरकोनी से। वो जो है कि यहाँ का जब पशु जो जिले स्तरीय जो वाहन था, जी ऐसा है कि अगर आपके मीडिया या जो भी कोई भी कहे, एक जिला स्तर पर वाहन की तो नितांत जरूरत है। जी। बिना लिखा पढ़ी के नहीं है, उसका लॉग बुक भरी जाती है, अच्छा। उसका मरम्मत यानी हर कार्य होता है। जी। लेकिन सर कैंप कैसे होता है? कैंप भी प्रभावित हो रहा है, वहाँ टीकाकरण जब- नहीं हो पा रहा है। ये नहीं, ये वैसा नहीं है कि सभी लोग वाहन नहीं थे तो कैंप नहीं होता था। जी हमारे विभाग में आप ही बताएं, आप अगर आप ही निर्णय करने वाले हैं तो क्या जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास वाहन नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए सर। तब- आपका वाहन तो खराब हो गया, वो निष्प्रयोग हो गया, वो लेकिन उसका निष्प्रयोग हो गया, वाहन चालक भी रिटायर हो गया। शासन से मांग की गई है, जो ही शासन से व्यवस्था मिलेगी। हाँ। तो अच्छा सर, ये सचल वाहन कब से आप लेके चल रहे हैं? ये मेरे पास डाटा, ये मेरे आने से पहले से व्यवस्था, मैं तो 6 महीना से आया हूँ, हाँ। तो बिना अभिलेख दिए हुए मैं नहीं कुछ करता। अच्छा, नहीं पता चला सर कि कैंप के नाम पे डीजल निकाला जाता है? नहीं, कैंप के नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो भी ये वाहन चला जाता है वो सीपीओ के दौरा के, ऐसा नहीं होता कि दूसरे काम के लिए डीजल निकाल करके चोरी करने की, एक जिला स्तरीय अधिकारी को चोरी से कार्य करने की जरूरत नहीं जी। है। जब वैधानिक व्यवस्था है। जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, जैसे आपके पास पशु चिकित्सा अधिकारी रत्नाकर लाल जी हैं, हाँ, हाँ। अभी जिनमें सदर और सरकोनी दोनों। वही नहीं है, उनकी मूल पदस्थापना शाहगंज तहसील में। जी लेकिन हमारे यहाँ जो पद रिक्त हैं, जी। उसके चलते हुए हमें कोई न कोई तो व्यवस्था बनानी है, वो बनाएंगे। कैसे सर सिरकोनी की समस्या कैसे हल होती होगी अगर नहीं, अब डॉक्टर आप नहीं है? लोग नहीं, ये कोई समस्या इसको माने, इतने अधिक मैन पावर किसी ब्लॉक में नहीं है। जी मैं 2-2, 3-3 आदमी, बहुत से ऐसे हमारे ब्लॉक हैं आज की तारीख में, जिसमें कि सिर्फ उदाहरण के लिए मैं करंजा कला बोल रहा हूँ। जी एक शहर से नज़दीक ब्लॉक है, करंजा कला में मात्र एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक पशुधन प्रसाद, मात्र 3 स्टाफ है जी करंजा कला ब्लॉक में। ऐसे ही 21 ब्लॉक का, हालांकि याद नहीं है तुरंत का तुरंत, बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ की 2 आदमी 3 आदमी, उसके सापेक्ष में सरकोनी विकास खंड में हमारे 6 कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यथा अपनी अपनी क्षमताओं में सेवा दे रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर, छल जो लगे हैं वो तो पशुधन प्रसार अधिकारी है, हाँ। डॉक्टर तो है नहीं।